हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BBMQ स्टडी जोन। और आज का ये वीडियो बक्सर की लड़ाई पर बेस्ड है। तो बक्सर की लड़ाई वर्ष 1763 में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और बंगाल के नवाब मीर कासिम के नेतृत्व में अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि बक्सर के युद्ध किसके बीच में लगा। हेक्टर मुनरो था एक साइड में और एक साइड में बंगाल था। बंगाल का नवाब मीर कासिम था और उसके साथ साथ अवध का नवाब शुजा-उद-दौला था और मुगल सम्राट शाह आलम था। ठीक है, तो देख सकते हैं दोनों साइड में। अगर हम प्लासे में याद करें तो प्लासे में सिराज-उद-दौला था एक साइड में और एक साइड में रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सीमा और अंग्रेजों के बीच संघर्ष। आंतरिक सीमा सूल के बचने के लिए अंग्रेजों द्वारा वर्ष 1717 के फरमान का दुरुपयोग किया जा रहा था, जिस कारण मीर कासिम ने आंतरिक व्यापार पर सभी करों को समाप्त कर दिया। इसका अंग्रेजों ने कड़ा विरोध किया और उनके द्वारा अन्य व्यापारियों को तरजीह देने की मांग की गई। इसको लेकर वर्ष 1763 में अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच युद्ध छिड़ गया। इसके परिणाम स्वरूप कटवा, मुर्शिदाबाद, गिरिया, सूटी और मुंगेर में अंग्रेजों की जीत हुई। मीर कासिम अवध भाग गया और उसने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ एक संघ का गठन किया ताकि अंग्रेजों में बंगाल को पुनः प्राप्त किया जा सके। इसके बाद हम देखते हैं कि युद्ध होता है। तो घटनाक्रम अक्टूबर 1764 में बंगाल में अंग्रेजों को बाहर करने के अंतिम प्रयास में मीर कासिम, अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाएं लड़ने के लिए एक साथ आई। मेजर हेक्टर मुनरो ने नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने बक्सर में नवाबों और मुगल सम्राट की सेनाओं को पराजित कर दिया। परिणाम क्या क्या थे? इस निर्णायक लड़ाई में ने बंगाल पर ब्रिटिश सत्ता की पुष्टि की और अंग्रेजों द्वारा कठपुतली नवाब के माध्यम से बंगाल पर शासन करने की परंपरा का अंत कर दिया। इस युद्ध के बाद वर्ष 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। याद रखना, 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई बैटल ऑफ बक्सर के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद ही हुई, जिसके अंतर्गत मुगल सम्राट ने बंगाल को अंग्रेजों को दे दिया। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का पहला राज्यपाल बनाया गया। ठीक है, याद रखना, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव बना था पहला राज्यपाल बंगाल। अगर हम प्लासी का महत्व देखें तो अगर हम देखें तो प्लासी की लड़ाई मतलब बक्सर का महत्व प्लासी की लड़ाई के विपरीत जो ब्रिटिश साजिश में जीती गई थी, बक्सर की लड़ाई पूर्ण युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया था। इस लड़ाई का महत्व इस तथ्य में था कि न केवल बंगाल के नवाब बल्कि भारत के मुगल सम्राट भी अंग्रेजों से हार गए थे। इस जीत ने अंग्रेजों को उत्तरी भारत में एक महान शक्ति और पूरे देश पर वर्चस्व का दावेदार बना दिया। के बाद की क्या स्थिति थी? इस युद्ध के बाद वर्ष 1763 में मीर जाफर को बंगाल का पुनः नवाब बनाया गया। वो अपनी सेना के रख रखाव के लिए मिदनापुर, बर्दवान और चटगांव जिलों को अंग्रेजों को सौंपने हेतु सहमत हो गया। अंग्रेजों को नमक पर 2% के शुल्क को छोड़कर बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी गई थी। मीर जाफर की वर्ष 1765 में मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसने बेटे नजम-उद-दौला को बंगाल की गद्दी पर बैठाया गया। हालांकि प्रशासन की वास्तविक शक्ति अभी भी अंग्रेजों के पास ही थी। नजम-उद-दौला ने कंपनी के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके अंतर्गत उसे प्रतिवर्ष 33 लाख रुपए का पेंशन भोगी बना दिया गया। यह राशि प्रत्येक नए उत्तराधिकारी के साथ कम होती गई। इस पेंशन को वर्ष 1772 में अंग्रेजों ने पूरी तरह समाप्त कर दिया और बंगाल का प्रत्यक्ष प्रभाव अपने नियंत्रण में ले लिया। मतलब पूरे बंगाल को अपने कंट्रोल में कर लिया था और वहाँ नवाब से हटा दिया गया था। इसके बाद हम देखें तो इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में। इलाहाबाद में वर्ष 1765 में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा नवाब शुजा-उद-दौला और सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ 2 संधियां संपन्न की गई। तो पहला था अवध के नवाब के साथ संधि और उसके बाद शाह आलम द्वितीय के साथ। अवध के नवाब के साथ क्या संधि की गई? इस संधि के अंतर्गत नवाब ने इलाहाबाद और कान्हा का क्षेत्र मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया। कान्हा और इलाहाबाद कंपनी को युद्ध क्षतिपूर्ति के लिए 50 लाख रुपए का भुगतान किया। 50 लाख रुपए दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। बनारस के जमींदार बलवंत सिंह को उसकी संपत्ति का पूरा कब्जा दे दिया गया। फिर शाह आलम द्वितीय के साथ कौन कौन सी संधि की गई? बादशाह को कंपनी के संरक्षण में इलाहाबाद में रहने के लिए कहा गया। मतलब कंपनी के प्रोटेक्शन के अंदर वो इलाहाबाद में रहेगा। मुगल सम्राट ने 26 लाख रुपए वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी। मतलब पूरा कंट्रोल दे दिया बंगाल, बिहार और उड़ीसा का, और उसके बदले में बादशाह को 26 लाख रुपया साल का दिया जाता था। मुगल सम्राट द्वारा उक्त प्रांतों में निजामत कार्यों जैसे सैन्य रक्षा, पुलिस, न्याय प्रशासन आदि के बदले में कंपनी को 53 लाख रुपए की राशि दी जाने लगी। मतलब अगर हम बंगाल आपको दे दिए हैं तो बंगाल में तो काम भी होगा, आपको देखना पड़ेगा, मिलिट्री करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन है, बहुत कुछ है। उसके लिए कंपनी को 53 लाख रुपए, मतलब कोई फ़ायदा नहीं था। 26 लाख वो लोग दे रहा था, 53 लाख वापस ले रहे थे, सोच लो। तो ये था हमारा बैटल ऑफ बक्सर। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करो चैनल को। सब्सक्रिप्शन अभी भी बहुत ही ज़्यादा कम है और वीडियो को भी लाइक करो और शेयर भी करो। सो थैंक यू।